हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मीठी मीठी दूध वाली सेवइयों की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज की रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सेवइयों का जो मैं पैक यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला पैक है, आप यहाँ पर देख लें। और सेवइयाँ बनाने से पहले मैं हमेशा जो सेवइयाँ हैं उनको ना पैकेट में इस तरह तोड़ लेती हूँ, छोटा छोटा सा कर लेती हूँ कि ज़्यादा बड़ी बड़ी सेवइयाँ मुझे नहीं अच्छी लगती। मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने आज आपके सामने तरीकाकार किया है और मैं बेक पार्लर की यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सेवइयाँ। और आप हमेशा बारीक वाली सेवइयाँ यूज़ किया करें, बहुत ज़बरदस्त रहती हैं और बहुत अच्छी रेसिपी तैयार होती है। ठीक है, सेवइयाँ मैंने आपको दिखा दी हैं, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ चलते हैं अपनी मज़ेदार सी दूध वाली सेवइयों की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग खुला दूध लें या आप डिब्बे वाला भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर खुला दूध लिया है जो कि 1.5 लीटर है। ठीक है, मैं आपको आज सेवइयाँ बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले जिन लोगों से सेवइयाँ सही नहीं बनती या सेवइयाँ बहुत ज़्यादा वो पका लेते हैं, वो बिल्कुल गली गली लगती हैं या दूध बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो आज मैं आपको सारे तरीक़ेकार, सारे राज आज मैं फाश कर दूँगी। यहाँ पर दूध को अच्छे तरीके से उबालना है, गरम करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 इलायची डाल दी है। मेरे बच्चे ज़्यादा इलायचियाँ नहीं पसंद करते तो मैंने 1 इलायची डाली है। और 1.5 लीटर दूध के अंदर आपने पूरा 1 पैक सेवइयों का शामिल कर देना है। ठीक है, वैसे तो 1 लीटर दूध में 1 सेवइयों का पैक जाता है, लेकिन मैं थोड़ा दूध ज़्यादा रखती हूँ, सेवइयाँ थोड़ी सी क्वांटिटी में कम रखती हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1 पैकेट 1.5 लीटर दूध में शामिल किया है। साथ आपने यहाँ पर मिक्सिंग करनी है। चीनी किस पॉइंट पे इसके अंदर जाएगी, कितना हम इसको पकाएंगे, कितनी कंसिस्टेंसी रखेंगे, दूध कितना ड्राई करेंगे, सारे जो राज है ना इसी वीडियो के अंदर हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, मिस नहीं करना। ये नहीं सोचना कि बस सेवइयाँ तैयार हो गई और हम भाग जाएं इधर से, वीडियो बंद कर दें। वीडियो बिल्कुल भी आपने बंद नहीं करनी, वीडियो को फुल देखेंगे तो आपको तरीक़ेकार की समझ आएगी। अब जब इसके अंदर इलायची डाल दी, अभी हमने चीनी शामिल नहीं की, और इसका फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है, जिसमें सेवइयाँ भी अच्छे तरीके से पक जाएँ। और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर तब आता है सेवइयों में जब हल्की आंच पर हम उसको पका रहे हों और ऊपर मलाई की तय आ रही हो। दूध ड्राई होता रहता है, पकता रहता है, और आपने 5-10 मिनट के बाद इसके अंदर चम्मच चलाना है। फ़ौरन चम्मच चला चला के नहीं इसकी मलाई को ख़राब करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं, और जो दूध की बलाई है, जो दूध ड्राई हो रहा है, वो बड़ा ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सेवइयों में जो असल फ्लेवर है वो इसको पकाने से ही आता है। बहुत से लोग पानी के अंदर सेवइयों को पहले गला लेते हैं, उसके बाद दूध डाल के फटाफट से बना कर साइड पे कर लेते हैं। तो हर चीज़ मेहनत मांगती है, और हमेशा अपने खानों में जायके के लिए आप इसके ऊपर मेहनत करें, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करें और प्रेजेंटेशन आप कमाल की रखें। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 चम्मच खोया था मेरे पास, मैंने वो शामिल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके घर अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच खुश्क दूध भी शामिल कर सकते हैं। नीडो, एवरीडे, जो भी आपको बेहतर लगे आप वो डाल दें। मैंने इसके अंदर खोया शामिल करने के बाद इसको 5 मिनट मज़ीद पकाया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ बाउल चीनी का शामिल कर दिया है। आप लोग तकरीबन अगर टेबल स्पून की बात की जाए तो आप लोग 10 से 12 ले लीजिएगा, और अगर टीस्पून्स की बात की जाए तो आप 15 से 16 टीस्पून्स ले लीजिएगा। बाकी जो मीठा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मुनासिब और कुछ लोग कम, तो आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मिनट मज़ीद मैं इसको और पकाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी दूध इसके अंदर है। जैसे ही मुझे फ़ील होगा कि दूध अब इस सेवइयों में बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दूध के कतरे अभी गिर रहे हैं। ये नहीं आपने सारा इसको पकू के एक अजीब सा ही इसका हलवा तैयार कर लेना है, ऐसे नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, आपने मेरे तरीके से ये बनानी है। और खोया डालने से भी जो सेवइयाँ हैं ना वो थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में हो जाती हैं, तो खोए से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन कोई बात नहीं, खोया नहीं तो आप दूध भी ड्राई इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे इसके ऊपर आपने कटे हुए बादाम डाल देने हैं। ठीक है, अगर आप कोई और भी ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप काजू, पिस्ता, अखरोट, जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है।
ٹھیک ہے. اس ریسیپی میں ڈرائی فروٹس، الائچی اور کھویا یہ تینوں چیزیں آپشنل ہیں. اگر آپ لوگوں کو پسند ہے آپ لوگ ڈال لیں، اگر آپ کو نہیں پسند تو نو پرابلم. الائچی میں نے ایک اس لیے ڈالی ہے، میرے بچے الائچی نہیں کھاتے زیادہ شوق سے. جب وہ کھا رہے ہوں تو الائچی منہ میں آ جائے تو وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس کے اندر 1 عدد الائچی ضرور شامل کی ہے خوشبو کے لیے. اور ڈرائی فروٹس میں نے صرف اس کے اندر بادام شامل کیے ہیں، اور کھویا اس سے فلیور بہت زبردست ہو جاتا ہے. میں نے اس لیے 4 سے 5 چمچ اس کے اندر کھویا شامل کیا ہے. یہاں پر کنسسٹینسی آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے مزیدار دودھ والی ہماری سوئیاں تیار ہو چکی ہیں. کھوئے والی، دودھ والی، مزیدار خوشبودار سی ہماری سوئیاں یہاں پر تیار ہو چکی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر باداموں سے آپ تھوڑی سی گارنش کر لیں. اور میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی ابھی چمچ سے بھی دکھاتی ہوں. تھوڑا سا اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں، پھر ہم اس کی کنسسٹینسی کو دیکھیں گے. اور جب سوئیاں تھوڑی دیر پڑی رہتی ہیں اور روم ٹیمپریچر پہ آنے کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو بالائی آ جاتی ہے اوپر، مجھے تو وہ بہت کمال لگتی ہے، بہت زیادہ. یہاں پر اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اس کی کنسسٹینسی کیا ہے. بہت زیادہ دودھ بھی نہیں چھوڑا، بہت کم بھی نہیں چھوڑا کہ بالکل ہی ڈرائی ہو جائے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر تو آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے اور میرا حق بنتا ہے تو ضرور میری بہنوں آپ نے میری ریسیپی کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل پہ جو نیو ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے کمنٹ باکس میں کائنڈلی بتایا کریں کہ آپ کو کون کون سی ریسیپیز دیکھنے کا دل ہے، آپ کیا ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ میں اب اجازت چاہتی ہوں آپ سے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.